हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, आज की वीडियो से हम कमांड्स सीखना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में हम जानेंगे अबाउट हमारे पहले प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहला प्रोग्राम कोड करेंगे अपना और फाइल एक्सटेंशंस के बारे में जानेंगे कि पाइथन में फाइल एक्सटेंशंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या डालनी होती है। तो फाइल एक्सटेंशंस इस वीडियो में रहेगा और हम सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे अपना। हो सकता है ये आपका सबसे पहला ही प्रोग्राम हो, लाइफ का सबसे पहला प्रोग्राम हो, ठीक है। अगर आपने पाइथन से ही शुरू करी अपनी प्रोग्रामिंग, बट अगर कोई और लैंग्वेज में आपने कोड कर रखा है देन आपको पता है कि क्या होता है फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। चलिए, सो ये जो आपके कमांड्स वाला सेशन है कुछ पार्ट्स में कवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो भी पार्ट चल रहा है वो पार्ट यहाँ मेंशन्ड होगा कि पाइथन के कमांड्स में हम जो भी चल रहे हैं वो यहाँ पे कंसेप्चुअली यहाँ मेंशन्ड होगा कौन सा पार्ट आपका चल रहा है। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो यार मैं आपको पहला प्रोग्राम आपका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे दिखाऊंगा। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो एक जगह कोड करने के, आप बहुत जगह कोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस मैं अभी आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के। ये सारे ऑप्शंस सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे, फिर नोटपैड में देखेंगे, फिर वर्ड पैड में देखेंगे, फिर पाइथन के इंटरप्रेटर में देखेंगे, फिर IDLE में देखेंगे, फिर VS कोड जो हम यूज करेंगे आगे यही यूज करेंगे, यही IDE यूज करेंगे, इसमें देखेंगे कैसे कर सकते हैं अपना पहला प्रोग्राम कोड हम। फिर जुपिटर नोटबुक में देखेंगे, फिर कोलैब में देखेंगे जो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फ्री क्लाउड प्लेटफॉर्म है। और फिर मेरे पास एक सरप्राइज लोकेशन आपके लिए, ठीक है। तो ये सब जगह हम देखेंगे कि कैसे हम इन सब जगहों पे अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है कि पहला प्रोग्राम क्या होता है, पता नहीं किसने बनाया है बट बनाया है कि सबसे पहले प्रिंट कराया जाए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी से हम शुरू करेंगे अपना पहला प्रोग्राम। यही सब देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं चीजों को, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे, कंसोल पे कैसे चीजों को प्रिंट करा सकते हैं। बनाया किसी ने मिथ, पहले प्रोग्राम में यही करना है, हम यही फॉलो करते हैं, चलो, ठीक है। बट इससे पहले यार आपको कुछ फाइल एक्सटेंशंस का बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि तो ये तो यार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। और पहली दो तो यार डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ये पहली दो तो 110% आएगी, पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी रेगुलर पाइथन स्क्रिप्ट्स होती है, जो भी आप लिखते हो, जो भी सेव करोगे, किस एक्सटेंशन से सेव करोगे? .py से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट एक्सटेंशन आपका है पाइथन नोटबुक फाइल, सॉरी जुपिटर नोटबुक फाइल। तो जुपिटर में जो हम नोटबुक बनाते हैं उसका क्या फाइल एक्सटेंशन होता है? उसका होता है .ipynb, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है वो आपका है कंपाइल्ड स्क्रिप्ट, ठीक है, जो आपको बताया गया था कि एक्चुअली में जो भी आप लिखते हो सोर्स कोड वो आपको समझ में आता है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। तो वो क्या होता है? बाइट कोड में कंपाइल होता है। तो जो बाइट कोड में कंपाइल होता है उसका क्या होता है? एक्सटेंशन .pyc, ठीक है। और यही जब बाइट कोड थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है तो आपका बनता है .pyo। एक ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एक्सटेंशंस जो आपको पता होनी चाहिए। .pyc और .pyo का काम क्या है? तो इन जनरल मैं कहूंगा कि ये चार इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस आपको पता होने चाहिए, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। और यूज हम ये दोनों बहुत ज्यादा करेंगे, .py और .ipynb। और पहला तो बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे, बार बार फाइल्स बनाएंगे, किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे? .py से सेव करेंगे, ठीक है। तो वो तो यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद और भी इसके अंदर बहुत सारी फाइल एक्सटेंशंस हैं जो आपको मतलब याद नहीं रखना है पर पता होना चाहिए, देखा हुआ होना चाहिए उन फाइल एक्सटेंशंस को आपने, ठीक है। तो देखिए ये सब कुछ और हमारे पास फाइल एक्सटेंशंस हैं। एक बार इसको रीड करते हैं, आपको इसको रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। सो अदर फाइल एक्सटेंशंस क्या क्या है? .py3। तो यार कभी कभार पाइथन की .py की जगह .py3 भी यूज होता हुआ आपको मिलेगा। तो यहां लिखा भी हुआ है रेयरली यूज्ड, ठीक है। पाइथन 3 स्क्रिप्ट होता है ये। पाइथन 3 स्क्रिप्ट्स यूजुअली एंड विद .py नॉट .py3। तो जनरली नहीं होता है .py से, नहीं होता है, सॉरी .py3 से नहीं होता है, .py से होता है। बट कभी कभार आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये भी आपका पाइथन 3 स्क्रिप्ट्स को एंड करने वाला, रेगुलर एक्सप्रेशन को एंड करने वाला ही है चीज, ठीक है। इसके बाद चलें तो .pyw, सो पाइथन स्क्रिप्ट्स फॉर विंडोज दैट इज एग्जीक्यूटेड विद python w.exe, ठीक है। नेक्स्ट चले तो .pyx
पाइथन SRC टू बी कन्वर्टेड टू C या C++। ठीक है, इसके बाद चले .pyd, सो पाइथन स्क्रिप्ट मेड एज अ विंडोज DLL। अब देखो गाइज, ये सब चीज आपको समझ में अभी नहीं आएंगी और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि ये चीज आप समझो भी। ये क्रिटिकल कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब आप ग्रेजुएशन करोगे इन चीजों के बारे में आपको तब पढ़ना होगा, तब आपको समझना होगा। अभी सिर्फ सुनो और एंजॉय करो कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, अभी आपको टेंशन नहीं लेना ये सब क्या है, कहां से आ गया। सिर्फ मैं आपको ये एक्सटेंशंस दिखाना चाह रहा हूं कि ये सब एक्सटेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए, तो pyd तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, pxd पे क्या हो गया, साइथन स्क्रिप्ट विच इज इक्विवेलेंट टू अ C या C++ हेडर। ठीक है, .pye क्या होता है, mypy stud। नेक्स्ट इज .pyi क्या होता है, स्टड फाइल होती है PEP484। ठीक है, .pyz क्या होता है, पाइथन स्क्रिप्ट आर्काइव PEP441। दिस इज अ स्क्रिप्ट कंटेनिंग कंप्रेस्ड पाइथन स्क्रिप्ट्स। इसमें क्या होते हैं, कंप्रेस्ड पाइथन स्क्रिप्ट्स होते हैं, जिप फाइल जो होती है अपनी। ठीक है, इन बाइनरी फॉर्म आफ्टर द स्टैंडर्ड पाइथन स्क्रिप्ट हेडर। तो हेडर के बाद जो एक जिप फाइल होती है वो इसके अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, मतलब पाइथन में जितने भी एक्सटेंशन यूज होते हैं ना, ऑलमोस्ट मैंने सारे कोशिश की यहां पे मैं आपको दिखा सकूं। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इनको याद रखो या आपको सारे एक्सटेंशंस का काम पता हो कि क्या काम आता है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इन एक्सटेंशंस को कभी देखो, ये टाइम है पहली बार देखने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट और भी क्या होते हैं, .pywz पाइथन स्क्रिप्ट्स आर्काइव फॉर MS Windows PEP441। This is a script containing compressed Python scripts zip in binary form after the standard Python header। I think so ये शायद no, ये WZ वाला है। Okay, चलिए, so .pycod, so wildcard notation in git ignore। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे, git ignore के बारे में क्या होता है। ओके, ऑल तो यहां लिखा ही हुआ है, दैट मीन्स द फाइल में भी .pyc, .pyo और .pyt। तो यार ये काम आता है ये बताने के कि आपका जो फाइल है .pyc भी हो सकता है, .pyo भी हो सकता है, .pyd भी हो सकता है। इसका यूज क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे हम इसको यूज करेंगे गिट इग्नोर को। ठीक है, तो हम इसके बारे में तब जानेंगे डिटेल में, ये हम जानेंगे। ठीक है, .rpy क्या होता है, आर पाइथन स्क्रिप्ट और अ पाइथन स्क्रिप्ट कंटेनिंग एप्लीकेशंस और फ्रेमवर्क स्पेसिफिक फीचर्स। नेक्स्ट अगर चले तो नेक्स्ट क्या है, .pyde पाइथन स्क्रिप्ट यूज बाय कंप्रेसिंग, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, .pyp क्या होता है, py4d पाइथन प्लगइन। .pyt क्या होता है, पाइथन डिक्लेरेशन फाइल होती है। और .xpy क्या होता है, अननोन फाइल होती है, पाइथन में यूज होने वाली अननोन फाइल होती है। ठीक है, तो ये सब फाइल एक्सटेंशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे पाइथन, जब भी आप पाइथन को यूज कर रहे हो तो जो भी फाइल्स आप देखोगे ये सब फाइल एक्सटेंशन आपको मिलेंगे। इवन अगर आप वहां जाओगे जहां आपने पाइथन इंस्टॉल कर रखा है तो आपको वहां बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। उन सब फाइल्स में इनमें से कोई ना कोई एक्सटेंशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, वो हर फाइल का एक्सटेंशन इन्हीं में से कोई होगा। तो आप देख सकते हो कि उस एक्सटेंशन का क्या मतलब है, क्या मीन करता है। और तो डिटेल में उसको समझने के लिए अभी आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था, दैट्स ऑल। ठीक है, और थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कहाँ यूज होते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आपको टेंशन अभी लेनी ही नहीं है। जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं ये आपको पता होना चाहिए और ये याद होने चाहिए कि कौन सी फाइल एक्सटेंशंस हैं, तो यही आपके सिलेबस में है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब फटाफट अपने पीसी में चलते हैं। ठीक है, पीसी में चलते हैं और अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, हो सकता है काफी लोगों का सबसे पहला प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही सबसे पहला प्रोग्राम हो, राइट, पाइथन का नहीं वैसे ही सबसे पहला प्रोग्राम हो। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए फटाफट चलते हैं अपने पीसी में, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और लिखेंगे अपना सबसे पहला कोड। ठीक है, सो हमारी लिस्ट में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारी लिस्ट में था कमांड प्रॉम्प्ट। तो सर्च में जाएंगे, एज इट इज cmd डालेंगे और एंटर करेंगे, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पहले पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। सो पाइथन डालेंगे, एंटर मारेंगे, ये हमारा पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। अगर आपके ये 3 एरोज बन के आ रहे हैं मतलब आप पाइथन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब पाइथन के अंदर आप आ चुके हैं तो हम लिखेंगे सबसे पहला कोड अपना। तो कोड में क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रिंट। अब जैसा मैं लिख रहा हूं अभी आप ऐसा ही लिखिए, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, प्रिंट के बारे में डिटेल में, प्रिंट फंक्शन के बारे में डिटेल में आगे समझेंगे। तो प्रिंट लिखा, PRINT प्रिंट लिखा।
ठीक है, आपके पैरेंथेसिस कंप्लीट किए, पैरेंथेसिस के अंदर आ गए, पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास बनाए 2 और उसके अंदर आ गए। ठीक है, तो 2 आपके क्या बनाने, पैरेंथेसिस, उसके अंदर आपके इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं आपको लिखता हूं वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, मैंने लिखा वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, प्रिंट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, एंटर मारा, देखो आपका प्रिंट हो गया, राइट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स परफेक्टली आपका यहां पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पाइथन का सबसे पहला कोड हमने लिख दिया है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से सारे एनवायरमेंट्स को एक बार एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको मैं क्या काम करता हूं, इसको क्विट कर देता हूं। ठीक है, इसको कर दिया क्विट, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम सीखेंगे किसके अंदर लिखना है। इसको मैं बंद कर देता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने लिखा। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, पाइथन को एक्टिवेट करिए, उसके अंदर लिखिए प्रिंट कमांड आपका। इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, एक नया फोल्डर बना देता हूं, बिकॉज बाकी के जो हमें बनाने हैं वो इस फोल्डर में ही बना लेंगे अपन, या फिर रहने दे, डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं। चलिए, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं सर्च ओपन कर लेता हूं, यहाँ नोटपैड सर्च कर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए नोटपैड मेरा खुल गया, इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ विजिबल हो। ठीक है, अब इसके अंदर भी सबसे पहला कोड हम जो करेंगे वो प्रिंट फंक्शन ही करेंगे। अब ऐसा नहीं है यहाँ हमें कुछ आपका पाइथन को एक्टिवेट करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप प्रिंट कमांड लिखिए, प्रिंट। ठीक है, अगेन आपने क्या किया, पैरेंथेसिस कंप्लीट किया, इसके अंदर 2 इन्वर्टेड कॉमास आपने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास ये भी आप लगाइए। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो भी टाइप करना है, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल डॉट। ठीक है, सो मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, ये हमें प्रिंट करना है, ये हमने नोटपैड में लिख दिया। ठीक है, अब देखो नोटपैड क्या है, लिखने का काम कर रहा है, टेक्स्ट एडिटर का काम कर रहा है। कुछ भी आपने इसके अंदर लिख दिया तो ये परफेक्टली लिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको आप सेव एज कर देंगे। सेव एज में आपको करना क्या है, जहां पे भी सेव करना है वहां सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करना है मुझे। अब इसके अंदर काम करता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन करके, और इसको मैं नाम देता हूँ अपना प्रोजेक्ट 1 नाम देता हूँ। चलो ठीक है, प्रोजेक्ट 1 ही नाम देते हैं फोल्डर को, और इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जो भी आपको सेव करना है उसका सपोज जैसे मैंने नाम दे दिया टेस्ट 1। अब इसका ध्यान रखिएगा कि हमें फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे क्या यूज करना है, पाइथन स्क्रिप्ट है ये, तो .py यूज करना है। सो .py करके इसको सेव कर देंगे तो आपका ये परफेक्टली सेव हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए ये आपका क्या खुल गया, ये आपका टेस्ट 1 प्रोजेक्ट खुल गया है। अब इसको रन करा, अब देखो ये क्या है, ये टेक्स्ट एडिटर का आपने काम कर दिया, मतलब आपने लिखने का काम कर दिया। अब इसको रन भी तो कराना है, तो रन कैसे कराएं, रन हम इसको कमांड मतलब इंटरप्रेटर से कराएंगे। तो जहां पे भी आपने करा है उसको सेव कर, मतलब उसको ओपन कर लीजिए, यहां पे जाइए टाइटल बार में, सर्च बार में CMD डालिए, कमांड प्रॉम्प्ट सी फोल्डर में आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके थोड़े से फॉन्ट साइज में बड़ा कर देता हूं, आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब ये हम आ गए हैं इस फोल्डर के अंदर। अब जो भी हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, फाइल का नाम टेस्ट 1 दिया है, राइट। तो आपको जो भी फाइल का आपने नाम दिया है उसको टाइप कर दीजिए test1.py, एंटर मारेंगे, देखो परफेक्टली। अच्छा अभी फिलहाल ये पाइथन मांग रहा है, ओके ओके कर दिया हमने। test1.py देखो परफेक्टली रन हो गया, test1.py मैंने डाला, परफेक्टली रन हो गया। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, isn't it? चले, तो ये आपका हमने नोटपैड में भी परफेक्टली रन कर दिया। तो हमने करा क्या, नोटपैड को जैसे हमने पढ़ा भी है कि IDE वाले वीडियो में हमने पढ़ा भी है कि हमारे पास सोर्स कोड एडिटर्स होते हैं, राइट। तो सोर्स कोड एडिटर्स तो आपको और भी हेल्प करते हैं कोड को कंप्लीट वगैरह करने में। टेक्स्ट एडिटर में जैसे टेक्स्ट को एडिट करते हैं वैसे आप कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे भी फिलहाल कोड लिखा है, आप ऐसे कोड लिख सकते हैं और लिख के आप इसको इंटरप्रेटर में रन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने रन किया। ठीक है, तो नोटपैड भी हमारे पास एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत आसानी से कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था लिस्ट में, नेक्स्ट हमारे पास था वर्ड पैड। तो नेक्स्ट डालते हैं वर्ड पैड। देखो वर्ड पैड नीचे आ गया, वर्ड पैड पे एंटर करूंगा तो आपका वर्ड पैड ओपन हो गया। ठीक है, वर्ड पैड में भी वैसे ही कुछ नहीं, वही आपको करना है, दैट इज प्रिंट, कर्ली ब्रेसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब जो भी आपको प्रिंट करना है वो प्रिंट आप यहां पे कर सकते हो, दैट मैग्नेट ब्रेन्स इज विद यू फ्रॉम
kindergarten to class 12th, isn't it? Magnet Brains is with you from kindergarten to class 12th, isn't it? तो ये अब मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, ये सब टाइप रहेगा, इसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज क्या करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फॉर्मेट हम अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे चलेंगे, प्रोजेक्ट 1 पे चलेंगे और यहाँ मैं क्या डाल दूंगा, test2.py डाल दूंगा। .py डालना जरूरी है गाइस, क्योंकि आपको बताना है कि पाइथन स्क्रिप्ट है। test2.py डाला, सेव किया, अब ये मांगेगा यू आर अबाउट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन अ टेक्स्ट ओनली फॉर्मेट, इसको यस कर दीजिए, यस हम यही कर रहे हैं, ठीक है, सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया, देखिए आपका नेक्स्ट फाइल आ गई test2.py, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे जाएंगे, cmd टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डालेंगे आपका test2.py, एंटर मारेंगे, देखो परफेक्टली रन हो गया। मैग्नेट ब्रेन्स इज विद यू फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, ओके, समझ में आया? तो ये हमने परफेक्टली रन कर दिया आपका पहला कोड वर्ड पैड में भी। नाउ आफ्टर वर्ड पैड क्या था, हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर है, राइट, तो ये सब बंद कर दीजिए, पाइथन इंटरप्रेटर डायरेक्टली ऑन कर लेता है। पाइथन इंटरप्रेटर क्यों इधर उधर लिख रहे हैं, हम सीधे सीधे इंटरप्रेटर पे भी लिख सकते हैं। तो यहां आप डाल दीजिए पाइथन, ठीक है। अब पाइथन ये जो है ना, ये सबसे पहले जो 3.9 खुला हुआ है, ये एक्चुअली इंटरप्रेटर ही है, इसको ऑन करेंगे, ये देखिए आपका पाइथन इंटरप्रेटर ओपन हो गया, ठीक है। इसका भी फॉन्ट बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, ओके ओके, चलिए, तो ये आपका पाइथन इंटरप्रेटर खुल गया, फॉन्ट बढ़ गया आपका। यहां पर भी आप कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट डालेंगे, ठीक है। अब एक तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो हम करते हैं ना, वही कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट डाला, पैरेंथेसिस कंप्लीट किए, इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट किए, अब आपको जो भी इसमें टाइप करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि हेड स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी ऑफ Python with Magnet Brains, isn't it? Head start your coding journey of Python with Magnet Brains. Enter मारेंगे, परफेक्टली रन हो गया। Head start your coding journey of Python with Magnet Brains. तो आप सीधे सीधे कुछ मत करिए, आप Python इंटरप्रेटर पे सीधे सीधे रन कर सकते हैं। अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इंटरप्रेटर को ऑन किया, हमने नोटपैड में जाके इंटरप्रेटर को ऑन किया, हमने वर्ड पैड में जाके इंटरप्रेटर को ऑन किया, फिर रन किया। बेटर है इंटरप्रेटर सीधे सीधे ऑन करके रन करिए। बट यार देखो बहुत गंदा सा लग रहा है ना, अब कैसे इसमें करें, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या इन्वेंट किया, ये सब एक जगह करने के लिए आईडीईज का इन्वेंशन किया है, ठीक है। अब आइडियली इसको बंद कर दे, तो पहले क्विट कर देता हूं यहाँ से, है ना, बाहर आ जाते पाइथन से, सो क्विट कर दिया, बाहर आ गए, ठीक है। आप पाइथन से ही बाहर आ गए, पाइथन इंटरप्रेटर आपका बंद हो गया, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि यार आईडीईज क्या करते हैं। आईडीईज ये चीज आपकी बहुत आसान बना देते हैं, कैसे? तो यहाँ एक कुछ नहीं करना है, सर्च पहले सबसे पहले जो आपका डिफॉल्ट आईडी ही है वही यूज कर लेते हैं, दैट इज IDLE। तो IDLE आपको ये दिखेगा, इसको ओपन कर लेंगे पाइथन का, ये आपका IDLE ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका IDLE ओपन हो गया, राइट। अब देखो ये एक्चुअली में आपका पाइथन इंटरप्रेटर ऑन हो गया है। आपको यहाँ फाइल बनानी है तो यहाँ फाइल पे जाइए, न्यू फाइल पे जाइए और ये आपका फाइल बन गया, ठीक है। यहाँ पे डाल दीजिए प्रिंट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट कर दीजिए, आपको जो भी प्रिंट करना है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आर यू एंजॉइंग दिस वीडियो क्वेश्चन मार्क, सो आर यू एंजॉइंग दिस वीडियो, यस और नो, टेल मी, ठीक है। अब इसको हमें रन करना है, देखो ये आईडीई है हमारा, राइट, डिफॉल्ट आईडीई है जो IDLE है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं जो भी इसमें लिखूंगा वो रन कर सकता हूं, ठीक है। रन करने के लिए यहाँ रन सेक्शन में जाऊंगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। अब ये एक्चुअली मुझसे सोर्स मतलब सेव करने के लिए मांग रहा है कि पहले सेव कर दो यार आप। मैंने ओके किया और डेस्कटॉप पे चल के सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे पाइथन 1 पे गए और यहाँ सेव कर दिया test3.py। तो test3.py पे क्लिक किया, मतलब टाइप किया और सेव कर दिया, देखो परफेक्टली रन हो गया। यहाँ पे देखो आर यू एंजॉइंग दिस वीडियो। तो आइडियली क्या है, आपके इंटरप्रेटर और टेक्स्ट एडिटर्स का कॉम्बिनेशन है। हमने टेक्स्ट एडिटर्स में अलग अलग प्रिंट करा के देखा, इंटरप्रेटर में कमांड में इंटरप्रेटर ऑन करके करा के देखा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका IDLE, जो आपका डिफॉल्ट IDE है पाइथन का, जो पैकेज के साथ ही आता है, ठीक है। इस तरीके से आप रन कर सकते हैं। आप इवन जो भी कुछ चाहें आप यहां पर भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं, बट ये तो अभी हम देख ही चुके हैं कि इंटरप्रेटर में डायरेक्टली कैसे रन करते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे वो परफेक्टली रन होगा, ठीक है। देखो ये पाइथन 3.9.7 जैसे लिख के आ जाए ना, ये सब चीजें डिटेल्स, मतलब आपका जो इंटरप्रेटर है वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब उसमें आप पाइथन के कमांड्स चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा IDLE भी कंप्लीट हो गया। IDLE में हमने देख लिया कि कैसे परफेक्टली आप रन कर सकते हो,
ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं बिकॉज ये सेव कर चुके हैं हम। तो आपका आइडियली पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या था गाइस, इसके बाद नेक्स्ट था हमारा VS कोड, ठीक है, जिसमें हम यूजुअली अपनी कोडिंग करेंगे। तो VS कोड डालेंगे, एंटर मारेंगे, तो देखिए ये आपका VS कोड ओपन हो गया। ये मैंने एक फाइल पहले बना रखी थी तो इसको बंद कर देता हूं मैं, ठीक है। काम करते हैं इस प्रोजेक्ट फाइल में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 1 में आ गया, मैं यहाँ राइट क्लिक किया और यहाँ ओपन विद कोड किया, तो मेरा VS कोड इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो गया, तीनों टेस्ट फाइल्स खुल गई। पर मैं क्या करता हूँ, एक नई टेस्ट फाइल बनाता हूँ, test4.py, ठीक है, test4.py बनाया, इसको एंटर मारा, यहाँ सेव कर दिया, ठीक है। अब ये आपका test4 चलने लग गया है। अब आपको जो भी डालना है यहाँ प्रिंट डालिए, है ना, इसको कंप्लीट करिए। देखो मैंने क्या किया, देखो अब चीज दिखाता हूँ, एक खासियत दिखाता हूँ, प्रिंट डाला, ठीक है, प्रिंट है। मैं इस खासियत दिखाऊंगा आपको किसकी, VS कोड की। मैंने प्रिंट डाला, एंटर मारा, ये प्रिंट आ गया आपका। और इवन पूरा प्रिंट डालने की भी जरूरत नहीं थी, P डाला, सिर्फ P लिखा है मैंने, देखो मुझे इसने सजेशंस दे दी कि क्या क्या आप कर सकते हो। यही खासियत है गाइस, VS कोड की यही खासियत है। अब मैंने इसको एंटर मारा, देखो प्रिंट कंप्लीट हो गया, मुझे पूरा टाइप ही नहीं करना पड़ा। अब इसके बाद देखो मैंने सिर्फ ओपन किया था, देखो क्लोज खुद ही हो गया और बीच में आपका कर्सर आ गया। ऐसे ही मैंने देखो इन्वर्टेड कॉमर्स किया, देखो दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमर्स लग गए, बीच में कर्सर आ गया। आपको जो भी इसमें टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस course is awesome, right? Isn't it? Isn't it? Isn't it this artificial intelligence course awesome? This artificial intelligence course is awesome, isn't it? ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करना है, तो ये हमने परफेक्टली प्रिंट कर दिया, ठीक है। आपको जो प्रिंट करना है, अब प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोड रनर का यूज करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह में नहीं जाएंगे, यहाँ कोड रनर पे जाएंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, रन कोड करेंगे, देखो परफेक्टली आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने इसको सेव नहीं किया, सेव करना मत भूलिएगा, Ctrl+S से सेव करिएगा, ठीक है, सेव हो जाएगा। तो इसको अब रन कोड करेंगे, अब देखिए परफेक्टली रन हो जाना चाहिए, बट इसमें दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई, just let me see, EOL problem, end of line problem. What is the problem, guys? ओके वो कुछ नहीं था, वो शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम सिलेक्शन की वजह से प्रॉब्लम थी। ओके ओके गाइस, इसमें क्या होता है, यस यस यस, मैं आपको बताना भूल गया। आप जितना कोड सेलेक्ट करोगे उतना कोड रन होता है। अब मैंने पूरा सेलेक्ट किया तो सिर्फ यही रन कोड, मतलब ये कोड रन होगा। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सपोज कोई भी आपने कोड लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर पार्ट आपको रन करना है, सेलेक्ट करके रन करोगे सिर्फ वही पार्ट रन होगा, ठीक है। अगर आपको पूरा कोड रन करना है तो आपको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने वहां पे वही कर रखा था, एक पार्ट सिलेक्टेड था फिर रन किया था, इस वजह से एरर आ गई थी। अब एक काम करता हूं, अब मैं इसको रन करूंगा। मैंने यहाँ सेलेक्ट कर, अब मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं कर रखा है। अब मैं इसको रन कोड करूंगा, परफेक्टली देखिए रन हो गया। दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स इज ऑसम, इजंट इट, राइट, आगे ना। तो ऐसे ही आप VS कोड में काफी आसानी से कोड कर पाओगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी गाइस, ऑटो कंप्लीट होने लगेंगी चीजें। ऐसे आप बटन की मदद से इसको रन कर पाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको सेव तो कर ही चुके थे, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, और ये फाइल भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी फिलहाल कोडिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। किसमें, आपका किसमें हो गया, हमारा VS कोड कंप्लीट हो गया। अब एक बार जुपिटर नोटबुक और देख लेते हैं। तो ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसी में खोल लेता हूं मैं जुपिटर नोटबुक। तो कमांड प्रॉम्प्ट पहले ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद पाइथन वाला कोड डालता हूं मैं, python-m नोटबुक, एंटर मारूंगा तो इससे आपका नोटबुक ओपन हो जाएगा इसी फोल्डर के अंदर। देखो सारी आपकी फाइल्स पहले से ही आ गई। अब मुझे एक नई फाइल बनानी है, ठीक है, नई IPYNB फाइल बना दी मैंने। इसका नाम क्या दे दें, test5 डॉट नहीं डालना आपको, क्योंकि खुद ही नाम मतलब दे देगा आपका। और TTS क्यों डाल दिया, test5 रीनेम कर दिया। देखो test5 अब इसका नाम आ गया। अब आपको इसमें जो भी रन करना है यहाँ पे सेल पे आ जाइए, यहाँ डालिए प्रिंट, ठीक है। अब हमें क्या लिखें, नाउ आई एम लैगिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, क्या लिखूं, व्हाट टू राइट, ठीक है, व्हाट टू राइट, ये लिख देता हूँ, चलो, ठीक है। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमर्स तो कंप्लीट करना भूल ही गए। अब देखो इसमें भी एक्चुअली में फीचर है, काम करता हूँ, पूरा बंद करता हूँ, ठीक है।
व्हाट टू राइट। ठीक है, व्हाट टू राइट। अभी आपने रन कर दिया, अब आपके पास शॉर्टकट कीज याद है, शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर होते हैं सिर्फ इसको रन करने के लिए। देखो परफेक्टली रन हो गया, व्हाट टू राइट परफेक्टली प्रिंट हो गया, रन हो गया। तो इस तरीके से हम अपना जो भी कोड है जुपिटर नोटबुक में भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूं, इसको लॉग आउट कर देता हूं। ठीक है, इसको लॉग आउट कर देता हूं, लीव कर देता हूं। ठीक है, आपका लॉग आउट हो गया, इसको बंद कर देता हूं और इसको क्विट कर देता हूं। ठीक है, फिर इसको भी लॉग आउट कर देता हूं। ठीक है, बंद करता हूं, वहीं से बंद कर लेंगे अपन। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी दबाया तो आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये कर्नल शट हो गया। ठीक है, ये आपका बंद हो गया और देखिए यहाँ पे टेस्ट 5 बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, जुपिटर सोर्स फाइल है। ठीक है, ये क्या है, जुपिटर सोर्स फाइल है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका IPYNB का चेक पॉइंट भी बन गया। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आपका अभी तक जुपिटर नोटबुक का पार्ट कंप्लीट। अब सपोज आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल्ड ही नहीं है, कहीं पर भी आप किसी भी पीसी में चले गए, पाइथन इंस्टॉल्ड ही नहीं है, रन करके देखना है, क्या करो, बहुत आसान है, गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। कैसे, कोलैब सर्च करेंगे, कोलैब। ठीक है, COLAB कोलैब सर्च करेंगे, एंटर मारेंगे, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर कोलैबोरेटरी, वेलकम टू कोलैबोरेटरी, गूगल रिसर्च, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक्चुअली क्लाउड मतलब गूगल की ड्राइव से लिंक्ड आपकी क्या खुल जाएगी, आपकी कोलैब फाइल खुल जाएगी। अब आप इसमें क्या करिए, एक नई फाइल बना लीजिए, जैसे कि मैं न्यू नोटबुक करके एक नई नोटबुक बना देता हूँ। तो न्यू नोटबुक पे क्लिक किया मैंने, एक नई नोटबुक मैंने क्रिएट कर ली और ये आपकी गाइस बिल्कुल जुपिटर नोटबुक की तरीके से ही दिखेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगी अभी कंप्लीट। देखो ये हो गई ना, बन गई। देखो जुपिटर नोटबुक की तरीके से ये एक आपका नोटबुक क्रिएट हो गई। अब आपको जो भी इसमें करना है आप यहाँ प्रिंट करिए, ऑटो कंप्लीट हो गया। देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स किया, ऑटो कंप्लीट हो गया, है ना। अब मुझे यहाँ पे सपोज कुछ भी डालना है, जैसे कि बहुत लोग मेरा नाम पूछ रहे थे कि मेरा नाम क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो माय नेम इज वरदान गर्ग। ठीक है, माय नेम इज वरदान गर्ग। ठीक है, अब इसको रन करना है मुझे, तो क्या करूंगा, यहाँ पे रन वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा, ये आपका कोड रन हो जाएगा। और गाइज ये आपके पीसी में अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तब भी परफेक्टली रन हो जाएगा। अभी फिलहाल ये कनेक्टिंग दिखा रहा है, सो लेट इट कनेक्ट। ठीक है, इनिशियलाइजिंग हो गया, इनिशियलाइज हो गया ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट टाइम रन करने मतलब कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार कनेक्ट होने के बाद फिर अब आगे परफेक्टली रन होने लगेगा, क्योंकि जीपीयू वगैरह लॉट किया जाता है आपको। ठीक है, क्लाउड पे। तो ये देखिए अब आपका परफेक्टली माय नेम इज वरदान गर्ग रन हो गया कोलैब के अंदर। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पीसी में ऐसे चले गए हो जहां पाइथन है ही नहीं, आपको चेक करना है, कोई भी कोड या कोई भी कमांड टेस्ट करनी है, इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ आपको कोलैब सर्च करना है, आप परफेक्टली वहां आ जाओगे। ठीक है, तो गाइस ये था आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट वाज कोलैब। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब जो मैं एक सरप्राइज की बात कर रहा था ना, एक सरप्राइज लोकेशन भी है, तो सरप्राइज लोकेशन की बात करते हैं। तो देखो सरप्राइज लोकेशन पता है क्या है, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट खुद। पाइथन टाइप करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए python.org। यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जैसे खोलते हैं अपन तो ये एक इंटरफेस दिखता है, यहाँ पे एक ये टैब सा दिखता है टाइप का। अब यहाँ लिखा हुआ है लॉन्च इंटरैक्टिव शेल, इस पर क्लिक करिए, ये आपका शेल ओपन हो जाएगा। मतलब ये ऑनलाइन इंटरप्रेटर ऑन हो जाएगा, आपको क्लाउड वगैरह पे भी जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं आ जाओ। एक्चुअली ये भी क्लाउड पे ही रन कर रहा है, पर आप यहां सब कुछ रन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहां डालता हूं प्रिंट, अगेन यहां ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन नहीं होगा, है ना, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, एंड स्टे कनेक्टेड, stay connected। ठीक है, see you in the next video, stay connected। एंटर मारा, देखो परफेक्टली रन हो गया। see you in the next video, stay connected। so actually आप यहां पर भी आके चीजें अपने चला सकते हैं। ठीक है, पर ये सब प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाया कि कहां कहां पे हम ये कोड चला सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह चला रहे होंगे कोड को, नहीं, हम रन कहां करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जहां पर भी हमें जरूरत होगी वहां पे रन करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट या तो हम VS कोड यूज करेंगे, जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे, या फिर हो सकता है कोलैब का यूज कर ले। ठीक है, सपोज आपके पीसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है,
हार्डवेयर लिमिटेशन है कि अच्छा पीसी नहीं है सर मेरे पास, प्रोसेसर बहुत वीक सा है, पाइथन चल नहीं रहा, एनाकोंडा चल नहीं रहा मेरे में, जुपिटर नोटबुक चल नहीं रहा, एरर्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व हो ही नहीं रहा प्रॉब्लम। ऑल तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगा, पर अगर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, फिर क्या करें? तो आप कोलैब का यूज करिए, ठीक है? सबसे अच्छा आपका काम, पूरा सब काम कंप्लीट कर देगा, वहां पे करिए, ठीक है? आई होप आपको ये सारे ऑप्शन समझ में, मतलब जो भी हमने जहां पर भी अपना पहला कोड लिखा, आई होप आपको सारे वो समझ में आ गए होंगे कि कहां कहां लिखा। अभी आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि प्रिंट क्या करता है, वो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगा रहे हैं, वो सब आपको अभी टेंशन लेनी नहीं, उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है? आगे आने वाली वीडियोस में प्रिंट फंक्शन डिटेल में कवर करूंगा, अभी बहुत कुछ है प्रिंट फंक्शन में, सब कुछ देखेंगे अपन, ठीक है? वो इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगा रहे हैं, एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसके लिए लगा रहे हैं, तो वो सब हम देखेंगे आगे, ठीक है? चिंता आपको करनी नहीं, अभी सबसे पहले आपको आपका ये पहला कोड लिखना है, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को, चलते हैं अपनी स्लाइड पे और वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ओके गाइस, सो आई एक्सपेक्ट कि आपके पीसी में आपका सबसे पहला पाइथन का प्रोग्राम, या हो सकता है आपका सबसे पहला प्रोग्राम परफेक्टली रन हो गया होगा विदाउट एनी एरर्स। कोई एरर आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है? डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? अब आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी है मेरे पास। तो होम असाइनमेंट क्या है? तो यार आपका दोस्त ये आप हो, ठीक है? तो मैं इसको यू लिख दूं, ये आप हो, ठीक है? ये आप हो और ये आपका दोस्त है। ये आपका दोस्त आपसे आके पूछता है फ्रॉम वेयर डू यू स्टडी, आप कहां से पढ़ाई करते हो? तो आपने बहुत स्मार्टली रिप्लाई किया, बहुत स्मार्ट पोस्चर में आपने उसको रिप्लाई किया कि आप कहां से पढ़ते हो? आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते हो, ठीक है? और आप इसको जो है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताने लग गए। अब आपका होम असाइनमेंट क्या है? आपका होम असाइनमेंट यही है कि आपको यह प्रिंट करना है जो आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में सोचते हो। जो भी आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में सोचते हो वो प्रिंट करके देखिए, और जो भी प्रिंट करके आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप सोचते हैं और क्या आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन हुआ तो क्या प्रिंट हुआ, ठीक है? तो वो प्रिंट करके मुझे बताइए, ठीक है? ये आपका इसका होम असाइनमेंट है, ठीक है? और आफ्टर एवरी पार्ट हम आपको कुछ होम असाइनमेंट देंगे जो आपको करना है, ठीक है? करोगे तो चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी, प्रैक्टिकल पार्ट खत्म होता चलेगा, ठीक है? चलो, और गाइस आपको मैंने पहले ही बताया है कि यार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाइए, यहां सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स एआई क्लास 9th, सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट अपीयर हो जाएगी। ये क्लास 9th की प्लेलिस्ट है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरी भी इसमें कवर करी गई है, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर करे जाएंगे अभी। तो वो सब आपको यहां मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है? एक बार इसको एक्सेस करिए, ट्रस्ट मी आप ना खुश नहीं होंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है? एक बार जाइए और इस प्लेलिस्ट को सर्व करिए, ढूंढिए, इसको एक्सप्लोर करिए, ठीक है? दूसरी बात गाइस कि यार हमारी एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbrains.com, ठीक है? हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया आप लोगों के लिए, आपका जो डिस्टर्बेंस है ना वो खत्म करने के लिए। तो मैग्नेट ब्रेन सर्च करिए गूगल पे, ठीक है? ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां आप लैंड कर जाओगे हमारी वेबसाइट पे आके। दिस इज आवर होम पेज, यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड हैं। आपको जो भी क्लास का जो भी चीज सिलेक्ट कर, मतलब जो भी क्लास में आप हो या जो भी क्लास का आपको पढ़ना है वो क्लास सिलेक्ट करिए। जैसे क्लास 9 सिलेक्ट कर लिया हमने भी फिलहाल, ठीक है? क्लास 9 जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो क्लास 9 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अब जो भी कोर्स आपको देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करिए, इसको एंजॉय करिए। अगर आप एआई के लिए आ रहे हो तो नीचे आओ थोड़ा, देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स, ये रहा। यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे जी तो ये पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आपको जो भी वीडियो देखना है उस पर क्लिक करिए और उसको एंजॉय करिए, ठीक है? ये वीडियो पॉपअप हो गया। अब इसमें प्ले पॉज करने के, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का सब ऑप्शन है, ठीक है? इनफैक्ट ये यहाँ पे वही वीडियोस अवेलेबल हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ये प्लेटफॉर्म ने आपके लिए बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पढ़ सको। यूट्यूब पे एड्स वगैरह कितना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो। और ये गाइस पेड भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे यहाँ पर भी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार विजिट करिए वेबसाइट को और हमारे साथ फीडबैक शेयर करिए कि आपका कैसा रहा वहाँ पे विजिट। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।